Good morning students. In the previous video we have completed till type number 3 imperative type and there is exercise given here, but we are going to solve each and every exercise in English grammar copy only. So we will do it directly, all the exercises together in the copy only, because there is not much space given in the book. So we are going to study in today's video type number 4, that is of direct speech and indirect speech and some rules and conditions. So डायरेक्ट स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ते हैं और रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं. हम एवरी रूल में पढ़ ही रहे हैं. रूल क्या है? वाइल चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वी चेंज द टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो हम चेंज करते हैं टेंसेज किसके? रिपोर्टेड स्पीच के, इन अ फॉलोइंग मैनर. तो कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, हम इनको पढ़ते हैं. पास्ट इंडेफिनाइट टेंस शुड बी प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस मेंशन होना चाहिए. हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ शुड बी एब्सेंट इन रिपोर्टेड स्पीच. तो हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो दोनों एब्सेंट होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में, ना कि रिपोर्टेड वर्ब में. डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? गो और गोस. और इनडेफिनाइट टेंस में हम क्या लिख देंगे? वेंट. पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट की अभी जो हो रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच के पास्ट में हम लिखेंगे वेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे इज, एम, आर, गोइंग. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लिख देंगे वॉज, वर, गोइंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, गॉन, हैड गॉन. पास्ट के लिए हैड गॉन, प्रेजेंट के लिए हैज़, हैव, बीन, गोइंग. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हैड बीन गोइंग. तो हैव हैड में चेंज हो जा रहा है, इज वॉज में चेंज हो जा रहा है, गो वेंट में चेंज हो गया. पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में वेंट और डिड गो, और यहाँ पे हैड गॉन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा वॉज या वर गोइंग, और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन गोइंग. विल का हो जाएगा वर्ड, शैल का हो जाएगा शुड, मे का हो जाएगा माइड, एंड कैन का कुड, एंड मस्ट का हैड टू, नीड का भी हो जाएगा हैड टू. So this table also you have to remember, because it is very much important to know the difference between these present and past in indirect speech. Now come to page number 50. So here we are going to study rules that is son used as conjunction. तो ये जो रूल है ये हर सेंटेंस में ही फॉलो हो रहा है, कि हम कोई भी रूल पढ़ रहे हैं तो उसमें ये रूल्स नॉर्मली फॉलो हो रहे हैं. दैट वी आर स्टडिंग इन द बिफोर रूल्स ऑल्सो. सेट का हो जाएगा सेट टू या फिर टोल्ड. नाउ कम डाउन टू अ फ्यू सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज़, तो ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके ही लिखे हुए हैं ऑलरेडी. तो हम इसको रीड करके इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमने जो हमारा रूल नंबर 4 है उसमें कैसे हम पास्ट को, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय चेंजिंग द टेंसेज इन द रिपोर्टिंग वर्ब. एंड वी विल स्टडी एंड वी विल अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द एग्जाम्पल्स कि इसमें कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है. सो फर्स्ट वन इज़, सुनंदा said he is an innocent boy. अब इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे. सुनंदा said that, यहाँ पे कंजक्शन ऐड हो रहा है, that he was, इसका मैंने आपको अभी बताया क्या हो जाएगा? was हो जाएगा, an innocent boy. तो यहाँ पे हमें क्या चेंज दिखा कि पहले प्रेजेंट की बात हो रही थी तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट हो गया. इस किस में चेंज हो गया? was में. और दैट कंजक्शन भी यहाँ पर ऐड हो गया है. देन सेकेंड वन इज, दे सेड टू अनिरुद्ध वी वॉन्ट योर सक्सेस. देन यहाँ पर सेड का क्या हो गया? टोल्ड हो गया सबसे पहले.
दे टोल्ड अनिरुद्ध दैट कंजक्शन ऐड हुआ, दे वांटेड हो गया पास्ट में हिज सक्सेस। ही सेड टू हर यू वर नॉट लाफिंग एट मी। ही टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड हो गया पास्ट में, दैट कंजक्शन ऐड हो गया, और हैड नॉट बीन, तीनों पास्ट में हमने लिख दिए। फोर्थ वन इज़ यू सेड टू मी आई वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। यू टोल्ड मी, यहाँ पे अगेन टोल्ड। यू हैड गॉन, वेंट टू का हो गया हैड गॉन टू टेम्पल द previous day. So like that we are changing the direct speech into indirect speech by using some past indefinite tenses. और ऊपर जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट में लिखी गई है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं इनटू पास्ट में। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लिख रहे हैं पास्ट में। सो यू हैव टू रिमेंबर रूल नंबर 4, and in the next video we will continue forward with our rule number 5.